हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ईडू 24 ऑफिशियल पे। तो दोस्तों है ना, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे। और इंडियन ज्योग्राफी में भी है ना, आप पीछे देख सकते हैं भारत का प्राकृतिक प्रदेश हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इससे पहले हम लोग है ना भारत का है ना, ये जो है राजनीतिक वर्गीकरण हम लोग कर चुके हैं, उसको पढ़ चुके हैं। तो ये यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं भारत का प्राकृतिक प्रदेश का ये तीसरा पार्ट, यानी कि इससे पहले मैंने 2 पार्ट मैंने ये करवा चुका है। तो आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं ना। इससे पहले मैंने क्या करवाया था, तो इससे पहले आप देख सकते हैं ना, ये भारत का जो भौतिक वर्गीकरण जो किए थे वो NCERT बुक के अनुसार न 6 भागों में बांटे थे। और सबसे है ना उत्तरी पर्वत पर है ना, उत्तर का पर्वत प्रदेश, सिंधु गंगा का मैदान, है ना, थार मरुस्थल, मध्य उच्च भूमि एवं दक्कन का पठार, या फिर इसको प्रायद्वीपीय पठार कहेंगे, और तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो इसमें से आपका पहला ये चल रहा है ये जो है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। इसमें आपको पूरा हिमालय, ट्रांस हिमालय ये पढ़ना है। उसके अलावा आपको दर्रा, चोटी, घाटी, कई सारा चीज़ आपको पढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा ये लंबा टॉपिक है, तो इसको हम लोग बांट बांट के पढ़ेंगे। लेकिन है ना, ये पढ़ने के बाद आपका है ना, आपका हिमालय से या पर्वत से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऐसा यकीन मानिए ना। आप ये क्लास के अंतिम में है ना, आप इसको पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो आते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लोग है ना हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे होंगे, उनको है ना शेयर कर दीजिए इस सेशन को, और हमारे साथ बनिए, है ना। चलिए आइए, है ना। तो इसमें है ना उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश, हम लोगों ने इसको 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक भौगोलिक या प्राकृतिक वर्गीकरण, जिसमें ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय में वर्गीकृत करते हैं। इसको एक और पूर्वांचल हिमालय में भी बांटा जा सकता है। वही जब हम प्रादेशिक वर्गीकरण की बात करेंगे, प्रदेश के आधार पर भी इसको बांटा गया है। इसको कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, गढ़वाल हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय कहा जाता है। मैंने पिछले क्लास में आपको है ना पूरा का पूरा क्लास आपको ट्रांस हिमालय के बारे में बताया था। और ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी है ना, इसके बारे में चर्चा किया था। तो आप लोग है ना इसको, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसको भी आप जाके पिछले क्लास में जो है ना जाके देख सकते हैं। आपको हमारे चैनल पे सारा सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उससे आगे, यानी कि ट्रांस हिमालय से आगे आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो ये रहा, है ना। ये तीनों पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। आज आपका हिमालय ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग आते हैं हिमालय पे। चलिए ये रहा आपका हिमालय। हिमालय हिमालय का जो हम लोग वर्गीकरण है ना, 2 आधार पे करते हैं। ये पहला, ये क्षैतिज वर्गीकरण, क्षैतिज वर्गीकरण, वर्गीकरण। और दूसरा है ना लंबवत है ना वर्गीकरण। इसमें हम लोग जो क्षैतिज वर्गीकरण जो करेंगे हिमालय का, हॉरिजेंटल डिवीजन जो इसका जो होगा, इसका 3 रूप में होगा, है ना। 3 भाग है इसका। एक पहला जो है ये बृहद हिमालय, है ना, या इसी को महान हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय। दूसरा आपको दूसरा ये मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और तीसरा शिवालिक हिमालय, शिवालिक, शिवालिक हिमालय, या इसको उप हिमालय भी कहा जाता है। वो उसी प्रकार से हम लोग लंब है ना, ये वर्टिकल विभाजन की बात करें तो इसको भी है ना 3 भागों में, 4 भागों में इसको, है ना। ये पहला कौन सा, ये पहला कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय, या इसी को पंजाब हिमालय भी कहा जाता है। इसमें देखेंगे तो आपको सिंधु से सतलज नदी के बीच में जो हिमालय स्थित है उसको क्या कहते हैं, कश्मीर हिमालय। और है ना, जब उसके अब आगे से है ना सतलज से लेके काली नदी के बीच में आपको कुमायूं हिमालय, या कुमायूं हिमालय या फिर गढ़वाल हिमालय कहा जाता है, या गढ़वाल हिमालय। उसके बाद आपको देखेंगे तो काली नदी से लेके तीस्ता नदी के बीच में जो भाग हिमालय है उसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। और तीस्ता नदी से दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच वाला भाग जो है उसको है ना असम हिमालय कहा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ लेते हैं।
चलिए यहाँ पे है ना देखते हैं हम लोग। आप देखेंगे कि भारत के उत्तर में, तो इसका हम लोग मैप बनाएंगे। दूसरा पेज ले लेते हैं ना, तो ये भारत का मैप है ना, उत्तर भारत में। ये आपका उत्तर भारत का ये मैप है। और यहाँ पे आपको है ना, ये आपको सबसे उत्तर में है ना, ये आपको काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम। जस्ट उसके नीचे में आपको लद्दाख पर्वत श्रेणी, लद्दाख। उसके नीचे में आपको ये कौन सा, ये जास्कर, जास्कर। और यहाँ पे आपको कैलाश, कैलाश। और यहीं पे ना जास्कर और लद्दाख के बीच में एक नदी बहती थी ना, उस नदी का क्या नाम है, सिंधु, क्या, सिंधु नदी। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसी के बाद है ना, ये जो है ये सबको क्या बोलते थे, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट था ना, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग शुरुआत करते हैं ना महान हिमालय का ना। हिमालय को ये 3 भाग में बांटेंगे। सबसे उत्तर में देखेंगे आपको, यहाँ पे ये आपको महान हिमालय है ये। इसका विस्तार जो है ये नंगा पर्वत है, ये नंगा पर्वत, ये नंगा पर्वत से लेकर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, पूर्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में नमचा बर्मा, नमचा बरुआ तक विस्तार है ये महान हिमालय का। तो ये देख सकते हैं नंगा पर्वत से लेकर ना नमचा बर्मा इसका विस्तार है। और इसकी जो लंबाई है ये कितना है, ये 2500 ये किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है ना। और इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक ला, जस्ट उसके बाद है ना उसके नीचे आएंगे। उसके नीचे कौन सा हिमालय है, उसके नीचे आपको है ना मिडिल हिमालय देखने के लिए मिलेगा। ये रहा आपका ना मिडिल हिमालय, है ना। इसका जो विस्तार है ना, ये सिंधु नदी से लेकर है ना यहाँ तक सिंधु नदी है। तो इसका विस्तार जो है ये सिंधु नदी से लेकर है ना, ये यहाँ पे एक नदी मिलेगा आपको, दिहांग नदी है ना, दिहांग नदी। इसी को असम में किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ तक इसका विस्तार है। और इसकी लंबाई है ना किसकी, ये तो हो गया आपका महान हिमालय, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये महान हिमालय। जस्ट उसके नीचे में देखें ना, इसकी बात करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, लघु हिमालय, लघु हिमालय। और सबसे दक्षिण में है कौन सा हिमालय, ये आपको शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। चलिए आपको है यहाँ पे देख सकते हैं महान हिमालय की लंबाई है ना 2500 किलोमीटर, लघु हिमालय की जो लंबाई है ये 2400 किलोमीटर, और शिवालिक हिमालय की जो लंबाई है ये 2300 किलोमीटर ये है। ऊंचाई की बात करेंगे तो हम है ना, ये महान हिमालय जो है ये सबसे ऊंची है। और इसकी जो हाइट है, ऊंचाई जो है महान हिमालय का औसत जो है ये 2161 है ना ये मीटर है। जबकि हम बात करें किसकी, इसका है ना मध्य हिमालय का या लघु हिमालय का, तो इसकी जो ऊंचाई है ये कितना है, ये सब जगह सेम नहीं है ना। आपको 3500 से है ना, ये 3500 से लेकर ये आपको 4500 है ना मीटर तक इसकी ऊंचाई है। जबकि शिवालय की बात करें तो शिवालय की ऊंचाई सबसे कम है और ये कटा छटा रूप में है। और इसकी ऊंचाई बात करें तो ये है ना, ये 600 से लेकर ये आपको है ना 1500 है ना 1500 मीटर, या कहीं कहीं आपको 900 से 1500 मीटर ये देखने के लिए मिलता है ये। तो विभिन्न क्षेत्रों में ऊंचाई आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। साथ साथ है इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो ये महान हिमालय जो है इसकी जो चौड़ाई है 25 किलोमीटर है, जबकि सबका अलग अलग है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आप पश्चिम में जो देख रहे हैं, तो इसकी हिमालय की जो चौड़ाई है ये कितना है, ये 400 किलोमीटर। और पूरा में बात करेंगे तो सबसे कम है कितना, 150 से 160 किलोमीटर। तो ये देख सकते हैं ना, मैंने है ना पिछले क्लास में बताया था कि जब हिमालय जब है ना ये दो प्लेट टकराया तो इधर जो देखेंगे ना, ये पश्चिम साइड में हाई प्रेशर पड़ा, हाई प्रेशर।
और इधर है ना ये लो प्रेशर, सॉरी है ना उल्टा हो गया ये, इधर लो प्रेशर पर है, इधर लो प्रेशर और इधर ये हाई प्रेशर पर है। इससे क्या हो गया है ना, पूर्वी हिमालय में जो है, ये पूर्वी हिमालय में जो है इसकी चौड़ाई क्या हो गई, कम हो गई ना, पश्चिम में अधिक रह गई। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, लंबाई देख लिए और ये ऊंचाई भी देख लिए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले महान हिमालय के ना के बारे में और भी देख लेते हैं। महान हिमालय, इसका भी सब मैंने बता दिया, नंगा पर्वत से लेके ना, ये आपका कहाँ उत्तर पूर्व में, ये नमचा वर्मा तक है ना, इसकी लंबाई बता ही दिए। ये औसत ऊंचाई ना 61 मीटर है, जो दुनिया की सबसे ना ये ऊंची पर्वत श्रेणी में है। आप यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, तो ये आपका है ना ये फ्रांस हिमालय, फ्रांस हिमालय या उसके बाद है ना ये ग्रेटर हिमालय, या उसके बाद ये आपका ना मिडिल हिमालय, और फिर ये शिवालिक हिमालय। अगर हाइट की बात पूछा जाए तो आप है ना दक्षिण से उत्तर में जाएंगे तो हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जाती है ना। और निर्माण की बात करेंगे तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे तो ये ओल्ड से ये नया होगा, ठीक है ना। अच्छा, हिमालय जो है ये एक चाप के आकार में है। आप देख ही रहे कि हिमालय का है ना उत्पत्ति ऐसे हुआ है ना, अर्ध चांद की तरह है, तो ये चाप के आकार का है ये। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो है ना आप जो महान हिमालय जो देख रहे हैं ना, इसका जो आंतरिक जो भाग है ना, हिमालय का जो आंतरिक भाग है वो ग्रेनाइट चट्टान से बना हुआ है, और बाह्य जो है ना भाग है वो ये रूपांतरित चट्टान से बना हुआ है, और है ना केंद्रित चट्टान से बना हुआ है, जैसे कि नीस, शिष्ट, क्वार्टजाइट इत्यादि चट्टान से निर्मित है ये, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर इसकी बात करें, महान हिमालय की बात करें, ये आपका महान हिमालय हो गया है ना। और इसके है ना ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरब में, ये पूरब में ये इसकी जो हिम रेखा जो बनती है यहाँ पे, हिम रेखा ना, ये पूरब में कितना है, ये पूरब में इसकी है ना 4500 की ऊंचाई पर हिम रेखा बनती है, जबकि ना ये पश्चिम भाग में ये 5500 मीटर की ऊंचाई पे हिम रेखा बनती है। यानी कि हिम रेखा क्या होता है, वो स्थान जहाँ पे हमेशा है ना बर्फ जमा रहता है। तो हम लोग नीचे से जब हिमालय पे चढ़ते हैं तो ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान गिरती जाती है, एक समय ऐसा तापमान आएगा कि वहाँ पे बर्फ जमा जाएगा। तो है ना ये पूर्व में देखिएगा तो ये 4500 मीटर पे ही ग्लेशियर मिल जाएगा आपको, लेकिन है ना आप पश्चिम की बात करेंगे तो ये आपको 5500 मीटर की ऊंचाई पे हिम का जमाव होगा, ठीक है ना। जो लोग है ना चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे, है ना, और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ठीक है ना। हिम रेखा के बारे में है ना ये बात कर दिया। और ये जो है आपका महान हिमालय है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है ना कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितना है, ये 8848.86 ये मीटर है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है ना, और वहाँ पे तिब्बत में इसमें तो क्या किस नाम से जानते हैं ना, चोमोलंगमास के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट को, है ना। अच्छा, महान हिमालय की बात करें तो इसके है ना कई सारे प्रमुख चोटी है। ये ग्रेटर हिमालय है ना, उसके बाद ये मिडिल हिमालय है, और ये शिवालिक हिमालय है। तो ये ग्रेटर जो हिमालय है ये आप है ना सबसे उत्तर में मैंने क्या बताया था, ये आपको नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से इसका विस्तार है। आप पूरा में अरुणाचल प्रदेश के कहाँ तक, ये आपका नमचा वर्मा, नमचा वर्मा तकला ये विस्तार है। इसके बीच में आपको कई सारे है ना पर्वत श्रेणी मिलेगा। तो आप यहाँ पे जाएंगे उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड में यहाँ पे आएंगे तो आपको है ना ये नंदा देवी, नंदा देवी पर्वतमाला आपको मिलेगा ना, बद्रीनाथ, ना बद्रीनाथ, बद्रीनाथ पर्वतमाला मिलेगा ना, और त्रिशूल, त्रिशूल, ठीक है ना। वही आप नेपाल में आएंगे तो नेपाल में आप, नेपाल में भी आपको कई सारे आपको है ना पर्वत चोटी मिलेगा, जिसमें आपको है ना यहाँ पे देखेंगे तो धौलागिरी,
धौला, धौलागिरी। हाँ, फिर आप यहाँ पे है ना जस्ट उसके बगल में देखेंगे तो अन्नपूर्णा। कौन सा? अन्नपूर्णा। उसके बाद हाँ, सबसे विश्व का सबसे ऊंची चोटी कौन सा? एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। क्या? और उसके जस्ट आप है ना पूरब में देखेंगे तो मकालू, मकालू पर्वतमाला। ठीक है ना, ये सब महान हिमालय में है। और ये सब है ना, ये कहाँ पे है? ये आपको नेपाल में स्थित है। और है ना, अब जब हम यहाँ पे आएंगे हम लोग कहाँ, ये आपका अपना सिक्किम में। और यहाँ पे इसकी सबसे ऊंची चोटी जो आपको मिलेगा सिक्किम में, वो ये कहाँ? ये सिक्किम में है ना। और इस चोटी का क्या है ना, क्या नाम है? तो कंचनजंगा, कंचनजंगा। कहने का तात्पर्य ये है कि विश्व का जो सबसे ऊंची ऊंची चोटी मिलेगा आपको, ये कहाँ मिलेगा आपको? ये महान हिमालय पे। लेकिन भारत के सबसे ऊंची चोटी जो है K2 गौरविनर श्रृंग जो है, वो ट्रांस हिमालय पे है ना। ट्रांस हिमालय में भी काराकोरम पर्वत श्रेणी पे, याद रखिएगा ना, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन अधिकांश ऊंचा ऊंचा पर्वतमाला आपको कहाँ मिलेगा? ये है ना, ये महान हिमालय पे। ठीक है ना, ये सब चोटी था इसका। ठीक है ना, उसके बाद आते हैं मध्य हिमालय पे, है ना। मध्य हिमालय के बारे में ना मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना। इसकी जो ऊंचाई जो है, ये ये कौन सा है? ग्रेटर हिमालय। हाँ, उसके बाद ये जो रहा आपका हाँ, ये मध्य हिमालय है ना, मिडिल हिमालय। मध्य हिमालय इसको लिखते हैं। ठीक है ना। और इसका जो विस्तार जो है आपको यहाँ पे है ना सिंधु नदी, सिंधु नदी से लेके आपको इधर है ना दिहांग नदी के गौर्ज तक है। दिहांग गौर्ज दिख रहा है? गौर्ज तक इसका विस्तार है। इसका ये महान हिमालय का, तो याद रखिएगा इसका सिंधु नदी से लेके दिहांग गौर्ज तक इसका निर्माण है। और शिवालिक हिमालय की बात करेंगे तो आपको सतलज नदी है। अगर बात करें हम लोग किसका? शिवालिक का, ये शिवालिक नदी का, शिवालिक नदी का, तो इसकी लंबाई है ना, इसका जो विस्तार है आपको सतलज नदी है ना, सतलज, सतलज गौर्ज। हाँ, सतलज गौर्ज से लेकर आपको दिहान गौर्ज तक इसका विस्तार है। इसका लंबाई तो मैंने बता ही दिया है ना, 2500 किलोमीटर का, 2400 किलोमीटर इसका, ये 2300 ये किलोमीटर में विस्तृत है ये, है ना। याद रखिएगा इसका, है ना। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई भी बता दिए है ना, ये सब तो बता ही दिए। लेकिन इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसका कहीं पे 60 से लेके ना 80 किलोमीटर तक ये चौड़ा है ना। पश्चिम में आपको अधिक चौड़ा मिलेगा और पूरब में ना ये सकरा मिलेगा ये। ठीक है ना। अच्छा, ये जो है मध्य हिमालय जो है ये कई से ना श्रेणी में है, ये टूटा फूटा में है, ये कटा छटा हुआ है ना, एक पूरा सीरीज में नहीं है। आप बात करें है ना ये मध्य हिमालय का, तो ये मध्य हिमालय के जो आप देख रहे हैं ये सबसे पश्चिम में है। ये मध्य हिमालय का जो है, इसको किस नाम से जानते हैं? पीर पंजाल, है ना, पीर पंजाल ना। और जस्ट उसके आगे बढ़ेंगे तो इसके है ना पीर पंजाल के पूरा में बढ़ेंगे तो आपको ना धौलाधर, धौलाधर श्रेणी है। और जस्ट उसके बाद नेपाल वाला भाग में जाएंगे तो आपको महाभारत के श्रेणी मिलेगा, महाभारत श्रेणी मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अलावा भी है ना अलग अलग, जैसे हिमाचल प्रदेश में ये धौलाधर वाला भाग हो गया, उत्तराखंड में मसूरी है ना, और नाग टिब्बा भी इसको कहते हैं ना। और नेपाल में महाभारत श्रेणी है ये। ठीक है। और इसमें कई सारे पर्यटक स्थल है, और इसमें है ना कई सारे घाटी भी है, ये आपको हम बताएंगे ही। उसके बाद आते हैं शिवालिक पे, है ना। तो ये शिवालिक जो है श्रेणी, ये सतलज के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के दिहांग गौर तक है। इसकी लंबाई है ना ये बता ही दिए 2300 किलोमीटर है। और इसकी है ना चौड़ाई जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है ना। ये शिवालिक हिमालय की चौड़ाई देखेंगे तो आपको पश्चिम में क्या मिलेगा? आपको अधिक मिलेगा, पूर्व में कम मिलेगा। कितना मिलेगा? तो कहीं 50 किलोमीटर और तो कहीं उससे भी है ना 15 किलोमीटर से भी कम। ये सब मैंने ये बता चुके हैं, फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे है ना, ये शिवालिक श्रेणी का, तो ये इसके ना ये बहुत कम है। ये कहीं पे है ना 600 मीटर से लेके ये 1500 मीटर के बीच में इसकी ऊंचाई है। अलग अलग जगह पे अलग अलग है। साथ साथ है ना मैं आपको है ना ये जो है शिवालिक हिमालय जो है ये भी कई श्रेणी में बटा हुआ है ना। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, आप आएंगे सबसे
हाँ, इधर देखेंगे तो ये इधर कौन राज्य है, इधर पंजाब। हाँ, ये पंजाब, पंजाब। हाँ, ये पंजाब देख रहे हैं। उसके बाद आपको क्या आएगा, उत्तराखंड, है ना। ये पंजाब वाला में जो है, इसको क्या बोलते हैं, पंजाब में जो ये हिमालय है, इसी को बोलते हैं शिवालिक, है ना, शिवालिक, शिवालिक। अच्छा, इसके बाद जो हम बढ़ेंगे आगे, है ना, तो उत्तराखंड में इसको क्या बोलते हैं, ददुआ, ददुआ श्रेणी, ददुआ। ठीक है। और जब नेपाल में आएंगे, तो नेपाल में इसको है ना क्या बोलेंगे, चुड़िया, चुड़िया। ठीक है ना, नेपाल में चुड़िया। और बिहार वाला क्षेत्र में ना, बिहार की बात करेंगे तो ये बिहार में है ना सोमेश्वर, सोमेश्वर के पारी सुने होंगे ना, सोमेश्वर। और आप आएंगे अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको है ना 4 भागों में ये बांटा जाता है ना। ये डफला, डफला है, मीरी, मीरी, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल है। ठीक है ना, याद रखिएगा, DMAM है। और एबोर, एबोर। और ये एम से विश्मी, विश्मी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शिवालिक हिमालय जो है, ये इसकी कई सारे श्रेणी है। आप जो पंजाब वाला भाग में देख रहे हो उसको शिवालिक कहा जाता है, और उत्तराखंड वाला जो भाग है, ददुआ कहा जाता है, ददुआ श्रेणी, है ना। और ये जो आपका नेपाल वाला जो भाग है, इसमें है ना इसको क्या बोलते हैं, चुड़िया कहा जाता है। और बिहार में है ना थोड़ा सा हिमालय है, सबसे उत्तर में वो सोमेश्वर कहलाता है। और अरुणाचल प्रदेश में आएंगे तो इसकी है ना ये 4 भाग में बटा हुआ है, एक डफला, है ना, मीरी, और है ना एबोर, और है ना मिश्मी। तो याद रखिएगा, DMAM, या डफला, मीरी, या एबोर और मिश्मी, ये है ना पर्वत श्रेणी है। ठीक है। अब हम बात करेंगे ये तीनों हिमालय का। तो ये रहा आपका ना कौन सा हिमालय, ये महान हिमालय, है ना। जस्ट उसके बाद ना दक्षिण में, उसके दक्षिण में कौन सा है, ये मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय। और उसके बाद ये अब कौन सा भाग, ये शिवालिक हिमालय, शिवालिक। अच्छा देखिए, तो जब 2 पर्वतों के बीच वाला भाग होता है ना, उसको घाटी कहा जाता है। और घाटी को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है ना भी पड़ता है। तो इसमें देखेंगे तो ये जो है किससे अलग हुआ है, कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच वाला जो भाग है ना, महान हिमालय और बीच वाला जो हिमालय है, इसके बीच में जो है ना ये जो फॉल्ट है ना, इसको क्या नाम दिया गया है, तो MCT, है ना, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, है ना। महान हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करती है ये। दूसरा, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को कौन सा है ना ये फॉल्ट अलग करती है, तो ये MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और बात करें यहाँ पे शिवालिक हिमालय के बाद ये क्या शुरू हो जाता है, ये शिवालिक हिमालय के बाद हम लोग का है ना उत्तर का मैदान शुरू हो जाता है। ठीक है ना, उत्तर का मैदान शुरू हो जाता है ना। तो इसमें देखिए उत्तरी मैदान को है ना कौन सा फोल्ड अलग करती है, कौन सा फोल्ड अलग करती है, तो ये है HFF, याद रखिएगा, हिमालयन ना फ्रंट फॉल्ट, ये चीज़ है। दूसरी बात देखें ना, गौर करने वाली क्या चीज़ है, ये जो देखिएगा इसका जो निक्षेप जो हुआ ना, इनका जो निक्षेप है मध्य महान हिमालय और मध्य हिमालय का जो निक्षेप हुआ है ना, ये क्या चीज़ से हुआ है, ये महासागरीय निक्षेप है, ये दोनों का ना, ये दोनों का महासागरीय, महासागरीय निक्षेप से ये निर्मित हुआ है। आप है ना आपको 33 सागर सिद्धांत पढ़े होंगे, उसमें 33 सागर है ना, 33 सागर जहाँ पे था वहाँ दोनों भागों से अब साथ जमते गया, जमते गया, और वहाँ पे है ना दबाव पड़ा, और है ना मोरदा बलित पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये दोनों का हुआ। और इसमें देखिएगा इस हिमालय जो का निर्माण जो हुआ, तो यहाँ पे आपको है ना नदी जो है, इसको है ना आप सात को जमा करते हैं, नदी नदी बहेगी यहाँ पे। और ये नदी देखिएगा तो यहाँ पे क्या कर देगा, अब सात का जमा करते गया, जमा करते गया। और फिर यहाँ पे है ना प्लेट का, 2 प्लेटों के बीच दबाव पड़ा, और यहाँ पे है ना ये शिवालिक निर्माण का, शिवालिक निर्माण हुआ है। तो ये महान हिमालय और मध्य हिमालय जो है महासागरीय निक्षेप से हुआ है ना। जबकि है ना वो निक्षेप ना 33
तेथिस सागर के सिद्धांत पढ़े होंगे, है ना, उससे हुआ है ये, तो याद है। तो तेथिस अवसाद से ये दोनों का निर्माण हुआ है, जबकि शिवालय का जो है ये किससे हुआ है, ये महाद्वीप से हुआ है। तो ये जो है शिवालिक जो है ये महाद्वीपीय महाद्वीपीय अवसाद से बना है। ठीक है, याद रखिए ना, एग्जाम में पूछा जाता है ये। और धीरे धीरे है ना ये शिवालिक का है ना निर्माण हुआ। सबसे अधिक ऊंचाई इसकी होगा, उससे कम ऊंचाई इसकी होगा, और सबसे कम ऊंचाई इसकी होगा। एग्जाम में पूछा भी जाता है आपको, है ना, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, है ना, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, है ना, कौन सा हिमालय स्थित है। तो ये आप याद रहेगा ना। ठीक है, तो ये आपका हिमालय रहा। दूसरा रूप में देखेंगे तो हिमालय का जो है इसको, ये तो क्या हो गया, ये क्षैतिज वर्गीकरण हुआ। हम अब लंबत है ना वर्गीकरण देख लेते हैं, हिमालय का लंबत वर्गीकरण, है ना, या फिर है ना प्रादेशिक वर्गीकरण, लंबत वर्गीकरण, या फिर इसी को हिमालय का प्रादेशिक प्रादेशिक वर्गीकरण कहते हैं। और इसको हम लोग नदी के आधार पे है ना डिवाइड करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे ये जो आपका हिमालय हुआ है, ये आपका क्या रहा, ये आपका हिमालय है। और हिमालय में देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस साइड में आपका है ना कौन सा नदी, ये सिंधु नदी है। और यहाँ पे उत्तराखंड में आपको है ना एक मिलेगा ये काली, सॉरी है ना, पहले इधर देख लेते हैं, सतलज। सतलज जो है ना अंतिम रूप में है ना जाके सिंधु से मिल जाती है। फिर आपको है ना ये काली, ये आपको काली नदी। फिर आपको है ना ये तीस्ता, हाँ, और फिर इधर आपको दिहांग या फिर है ना ब्रह्मपुत्र, दिहांग ही लिख देते हैं, ये दिहांग नदी है। इसके बीच में हम लोग है ना हिमालय को अलग अलग नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे सिंधु नदी से है ना सतलज नदी के बीच में ये जो हिमालय है ये पंजाब हिमालय कहलाता है, या फिर इसको कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। ठीक है ना, आप सतलज नदी से काली नदी के बीच में जो हिमालय है इसको किस नाम से जानते हैं, इसको कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, या फिर गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल गढ़वाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में है ना ये जो हिमालय इसको नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये अधिकांश विस्तार इसका नेपाल में है। के नीचे बिहार और उत्तर प्रदेश है, तो वहाँ हिमालय का विस्तार न के बराबर है। और यहाँ पे देखेंगे तो प्रमुख राज्य क्या है, असम है। तो तीस्ता और है ना दिहांग नदी के बीच में या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच वाला भाग जो है इसको असम हिमालय कहते हैं। एग्जाम में ये पूछा जाता है, और एग्जाम में इससे लंबाई से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, और नहीं तो मैं अगले क्लास में बता ही दूंगा, है ना। तो आप है ना पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय के लंबाई बताएंगे। तो ये आज आपका हिमालय का है ना ये खत्म हो गया। अब हिमालय से आप है ना ये सेट बनाएंगे, प्रैक्टिस सेट है ना करेंगे, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। कोई भी एग्जाम है अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है वो मैं सब करवा दूंगा, है ना। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि आज क्या क्या पढ़ना था और कल क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो हिमालय खत्म होगा उसके बाद हम लोग प्रायद्वीपीय या पठार के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन है। तो चलिए है ना आप लोग है ना पढ़ते रहिए, है ना अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, है ना हंसते खेलते पढ़िए, है ना, ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। हम फिर अगले क्लास में मिलेंगे। जो भी डाउट हो आप है ना कमेंट करके जरूर हमको बताएंगे, और इस सेशन को है ना आप लोग अधिक से अधिक है ना शेयर भी करेंगे, है ना। ये मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कहना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं है ना, आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको सपोर्ट कीजिएगा तो है ना, जितना सपोर्ट कीजिए तो ना ही हम लोग, हमारी टीम आपके लिए मेहनत करेगी। चलिए है ना, बहुत बहुत धन्यवाद।